आइए बच्चों, स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 15(2) में क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है बच्चों, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन्स यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम ये काम करते आए हैं कि मीन भी फाइंड करते थे और इसके साथ ही हम वेरिएंस फाइंड करते थे। तो अब इसमें हमको वेरिएंस तो नहीं फाइंड करवा रहा है, लेकिन हमसे स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करवा रहा है। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको वेरिएंस तो फाइंड करना ही होगा, लेकिन अब की बार आपको ये कंडीशन भी उसने दे दिया है कि आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको शॉर्टकट मेथड से ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आइए बच्चों सीखते हैं शॉर्टकट मेथड से और भी इजली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर हमको मीन फाइंड करना है तो शॉर्टकट मेथड से हम मीन किस तरह से फाइंड करते हैं, इस बात के लिए फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास मीन निकालने के लिए फार्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ आई और वाई आई डिवाइड में एन इंटू एच, ये फार्मूला यूज करना है आपको। अब आप कहेंगे बच्चों इसमें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है। यहाँ ए क्या है, आई वाई क्या है, एन तो चलो पता है, एच क्या है। तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्लास इंटरवल होता था, तो वहाँ पर जो उनका डिफरेंस होता था वो एच लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में तो क्लास इंटरवल भी नहीं है, तो जो इनका डिफरेंस है जैसे 60, 61, 62, 63, 64, इनमें 1 का डिफरेंस है। तो जो हमारे पास 1 का डिफरेंस है वो यहाँ पर h होगा। तो यहाँ पर अगर हम h की वैल्यू डालें तो आप 61 में से 60 माइनस कर देंगे तो 1 आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे आप n बताइए, तो n तो यहाँ पर आपको पता है, जो आप फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे वही तो n मिलेगा आपके पास। तो यहाँ से n फाइंड कर लीजिए बच्चों, और इसको जब फाइंड करेंगे तो ये 100 आएगा आपके पास इसका n। तो चलिए n भी आपको यहाँ फाइंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n भी आपको मिल गया। अब आपको चाहिए yi चाहिए, yi। तो yi फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है बच्चों, इसको भी यूज करते हैं। तो yi फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है yi इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास जो यूज होने वाला बच्चों xi माइनस a, और डिवाइड में हमारे पास क्या होगा n इंटू एच। ये हमारे पास फार्मूला है जिससे हम yi फाइंड करेंगे। अब आपके पास a कहाँ से फाइंड होगा, तो देखो बच्चों ये हम टर्म्स जो हमारे पास होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है, तो 9 टर्म में 4 टर्म आप ऊपर थोड़ा ड्राइव कर दीजिए, 4 नीचे ड्राइव कर दीजिए। तो यहाँ पर जो ये टर्म बचता है आपके पास ये हमारे पास a होगा, तो ये a होगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो आपके पास ऑड नंबर थे तो आपने यहाँ तो कंफर्म कर लिया, अगर इवन नंबर होते तो इवन नंबर के लिए बच्चों आपको क्या करना है कि मतलब हाफ टर्म ऊपर छोड़िए, हाफ टर्म नीचे छोड़ दीजिए, बीच में 2 टर्म बनते हैं, तो उन 2 टर्म में से किसी को आप एलिमिनेट कर लीजिए, आंसर सेम ही आना है। तो इस तरह से इवन और ऑड दोनों के लिए आपके पास कंडीशन है कि आप एक ऐसे क्लियर करेंगे। अगर आपके पास ऑड नंबर है तो मिड वाला टर्म ले लीजिए, हाफ ऊपर हाफ नीचे छोड़ दीजिए, और बीच का जो टर्म बचेगा वो मिड टर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर है तो बीच में 2 टर्म आते हैं मिड में, तो उनमें से किसी एक को ले लीजिए, वही हमारे पास a होगा, और उसी से आप कंफर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले अब आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू मिल चुकी है, तो अब इससे कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास मिड टर्म a की वैल्यू कितनी फाइंड हो चुकी है बच्चों, a हमारे पास आ चुका है 64। तो आइए यहाँ पर इसका सलूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 60 माइनस 64, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर देखिए डिवाइड में आपके पास क्या है 100 है। तो किस तरह से इसको, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम yi फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज कर रहे हैं xi माइनस a डिवाइड में h। तो h आपके पास मिल चुका है, इनका जो डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, 61 में 60 माइनस किया 1 आया। और इसके बाद a आपको पहले मिड टर्म फाइंड हो चुका है,
तो अब कैसे करते हैं देखो बच्चों, एक्स आई हमारे पास 60 है, 60 में a माइनस किया 64, h की वैल्यू 1 आ चुकी है, इसका आंसर -4 आया। यहाँ 61 में 64 माइनस करेंगे, अब 1 से डिवाइड करेंगे, सभी में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, -3 आएगा। यहाँ 62 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ 63 में 64 माइनस करेंगे -1 आएगा। यहाँ 64 में 64 माइनस करने से 0 आता है। 65 में 64 माइनस करने से प्लस में 1। 66 में 64 माइनस किया 2 आया। 67 में 64 माइनस किया 3 आया। 68 में 64 माइनस किया 4 आया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आप कहीं यहाँ पर अपना दिमाग ना दौड़ा लें कि यहाँ पर कंटिन्यू माइनस होते आ रहे हैं, जो क्या होते आ रहे हैं, कम होते आ रहे हैं, यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं इस तरह से पॉजिटिव, तो इसको माइनस करके ही देखना है। तो इस तरह से वाई आई आपको फाइंड हो चुका है। लेकिन अब आपको चाहिए मीन के लिए फार्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई और n इंटू एच, ये फार्मूला चाहिए। तो आइए बच्चों इसमें सबसे पहले हम एफ आई और वाई आई फाइंड करते हैं। एफ आई और वाई आई फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एफ वाई 2 है, 2 इंटू -4 इज इक्वल टू -8। यहाँ 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 और यहाँ 12 इंटू -3 इज इक्वल टू -36 और यहाँ 29 इंटू -1 इज इक्वल टू -29 और यहाँ 25 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और यहाँ 12 में मल्टीप्लाई 1 से हो रही 12 आ रहा है। 10 में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 20 आया। 4 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो यहाँ 12 आता है। 5 में मल्टीप्लाई किया यहाँ से 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 फाइंड होगा। अब आपको चाहिए बच्चों यहाँ क्या, सिग्मा एफ आई और वाई आई, मतलब इसको फाइंड करने के लिए अब यहाँ पर बच्चों प्लस वाले ऐड कर लीजिए, माइनस वाले ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर प्लस वाले देखिए 2 2 4 आया और यहाँ 2 3 5 6, तो यहाँ 6 आता है और यहाँ माइनस का इनका प्लस करिए तो देखिए 8 11 17 और 17 9 17 और यहाँ पर फिर 64 आ गए बच्चों और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास। तो आइए अब मीन फाइंड करते हैं। तो x बार इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है, a की वैल्यू 64 है प्लस इसकी वैल्यू आपके पास 0 है, 0/100 और h की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो 64 में फाइनली यहाँ 0 आएगा। तो x बार तो आपको फाइंड हो चुका है 64। अब आपको बच्चों क्या चाहिए, अब आपको चाहिए सबसे पहले चाहिए तो आपको यहाँ पर आपको चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, लेकिन उसके पहले वेरिएंस आपको निकालना होगा। तो वेरिएंस के लिए आपको क्या फार्मूला यूज करना है, वेरिएंस आप सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपको डालना होगा। इसके लिए फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है h स्क्वायर डिवाइड में n स्क्वायर और फिर यहाँ पर n और यहाँ पर n कैपिटल स्मॉल कुछ भी बनाइए। तो यहाँ पर n और सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक और यहाँ पर हमारे पास एफ आई वाई आई का स्क्वायर है और माइनस सिग्मा i इक्वल टू 1 से n तक और यहाँ एफ आई वाई आई का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास है। अब हमको इसी के आसपास सारी वैल्यूओं को सेट करना है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब आपको चाहिए वाई स्क्वायर। आइए बच्चों फाइंड करते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर का मतलब इनका स्क्वायर करना है बच्चों। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए आई वाई का स्क्वायर किया हमने तो यहाँ पर 16 बनेगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 1 स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस भी प्लस बन रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ 16। अब आपको चाहिए क्या बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए यहाँ एफ आई और वाई आई का स्क्वायर चाहिए। एफ आई ये है हमारे पास बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे देखिए तो यहाँ पर आएगा 32 और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 9 आएगा
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 29, 25 की मल्टीप्लाई यहाँ 0 आया, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ 12 ही मिलेगा, 10 की मल्टीप्लाई 4 में 40 आ गई, और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 36 आपको मिलेगा, और यहाँ 80 मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको सिग्मा FI/YI का स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। इस वैल्यू को अब आप बच्चों टोटल कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे कर। देखिए बच्चों, इसका FI/YI के स्क्वायर का सम आपने फाइंड कर लिया, 286 आया होगा, 286। अब आइए फार्मूले में वैल्यू डालते हैं और वेरिएंस फाइंड करते हैं। तो अब आइए देखिए बच्चों, h की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, और n की वैल्यू 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर आपके पास 100 है, यहाँ आपने अभी फाइंड किया, देखिए बच्चों ये 286 है, 286 माइनस इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप पहले फाइंड कर चुके हैं, ये 0 फाइंड हुई थी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर भी करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है इसका, तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से आप इसमें 1/100 और इंटू 100 करने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास 100 इंटू 286 आएगा, 100 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास 286 में आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर 2.86 आएगा। अब आपको स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, ST आपको फाइंड करना है, वो फार्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, तो इसी में इसको इस वैल्यू को डाल देते हैं और इसका रूट ले लेते हैं, तो 2.86 का रूट लेते हैं और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको मिलने वाला है। अब आप बच्चे रूट ले लीजिए, और जैसे ही आप इसका रूट लेंगे आंसर आपको 1 मिल जाएगा। तुरंत इसका रूट लीजिए बच्चों, तो जैसे ही आप इसका रूट लेंगे तो 1 है, तो 1 तो आना ही है, 1.69। इस तरह से आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन इसका मिल गया, वो भी शॉर्टकट मेथड से। तो आपने जो देखा, आपने शॉर्टकट मेथड से इस तरह से आपने सबसे पहले मीन फाइंड कर दिया, इसके बाद आपने क्या फाइंड किया, वेरिएंस फाइंड किया, और इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, फाइंड द मीन एंड वेरियंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मीन वेरियंस फिर फाइंड करके देना है। देखिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, जैसे क्लासेज हमारे पास 0 से 30 है, या 30 तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 है, और 30 से 60 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 60 से 90 की 5 है, 90 120 की 10 है, 120 से 150 की 3 है, 150 से 180 की 5 है, 180 से 210 की 2 है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। आपको फिर भाई मीन फाइंड करना है। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अब बच्चों अब चूंकि हमने शॉर्टकट मेथड सीख लिया है, तो इसी से करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले अब आपको चाहिए XI। तो XI क्या होता है बच्चों, चलिए पहले सबसे पहले सिग्मा FI फाइंड कर लेते हैं। तो सिग्मा FI जैसे फाइंड करेंगे, इसका सम करेंगे बच्चों 30 आएगा, इसको सम कर लीजिए। देखिए 10 15 और 15 20 और 25 और 5 30 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मिड पॉइंट जब यहाँ पर आएगा बच्चों वो XI होगा। कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का सम कर लेते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको 15 मिलने वाला है। ये 90 हुआ, तो 90 का मतलब यहाँ 45 आपको मिला। ये 150 यानी 75 आया। इनमें कितना अंतर आया बच्चों, देखिए 30 का, तो 30 प्लस कर दीजिए, 30 इसमें प्लस करिए 105 आएगा, इसमें 30 प्लस करिए 135 आएगा, इसमें 30 प्लस करिए तो 165 आएगा, इसमें 30 प्लस करिए 195 आएगा। अब इसके बाद अब आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए ए, सबसे पहले मिड टर्म चाहिए। तो मिड टर्म देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, 3 आपने ऊपर छोड़ दिया, नीचे भी 3 छोड़ दिया, तो ये हमारे पास जो टर्म बनेगा ये 105, ये आपका ए होगा। तो इस तरह से हमने सबसे पहले ए का कंफर्म कर लिया, ए हमारे पास है 105 और एन आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल जो मिल चुका है वो 30 मिल चुका है। तो इस तरह से 2 वैल्यू आपके पास मिल गई। अब आपको चाहिए क्या, अब आप समझ रहे होंगे
कि आपको सबसे पहले चाहिए वाई आई फाइंड करने का मतलब है एक्स आई माइनस ए और डिवाइड में एच, तो एच भी आप पता कर लीजिए। अब यहाँ क्लास इंटरवल है बच्चों, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो हमारे पास 30 का है, तो एच हमारे पास यहाँ कितना आएगा 30 आएगा। तो ये एच की वैल्यू भी आपको मिलने लगी। तो इस तरह से बच्चों अब आप क्या करते हैं, ये वैल्यू आप फाइंड करते हैं, एक्स आई में से ए माइनस करते हैं। एक्स आई में से ए माइनस करेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर आपके पास एक्स आई है कितना 15 और यहाँ 15 में माइनस करना है आपको कितना 105, लेकिन डिवाइड भी तो करना है, किससे करना है 30 से। तो इसी तरह ये सभी पार्ट को करना है। तो इसको बच्चों कैलकुलेट करिए, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम इसमें वाई आई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एक्स आई माइनस ए बाई एच करके। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर है, इनको माइनस करिए। मीन भी आपने फाइंड कर लिया है 105, ये ए है हमारे पास। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन है ये आपको फाइंड होगा। अब आपको चाहिए एफ आई वाई आई, तो एफ आई हमारे पास ये है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 6 फाइंड हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 6 फाइंड होगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं -5 फाइंड होगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो अब आप इसमें सिग्मा डाल सकते हैं, सिग्मा एफ आई वाई आई। तो सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे देखिए बच्चों, इसमें आप डाल सकते हैं इसका कैलकुलेशन। तो किस तरह से इसका कैलकुलेशन आपको करना है, चलिए इसका सिग्मा यहाँ आप कह सकते हैं सिग्मा एफ आई वाई आई इज इक्वल टू, तो देखिए बच्चों 6 6 12 और 12 ये 17 हुआ, यहाँ पर माइनस का 17 हो रहा है, और ये हमारे पास ये 10 16 19 हो रहा है प्लस का। तो हमारे पास पॉजिटिव का 2 मिल रहा है। यहाँ पर आपने बिल्कुल पॉजिटिव का 2 कंप्लीट कर लिया। अब आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आप मीन फाइंड करते हैं बच्चों। चलिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मीन फाइंड करते हैं। मीन का फार्मूला डालते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, मीन का फार्मूला हमारे पास है यहाँ पर सिग्मा I1 से लेके n तक एफ आई वाई, और यहाँ पर डिवाइड में n डाल दीजिए। ये आपके पास फार्मूला है मीन फाइंड करने का, लेकिन इनटू में h भी आपको डालना है। तो a तो आपके पास 105 है, और इसका कैलकुलेशन अभी आपने 2 फाइंड किया है। n आपके पास ऑलरेडी 30 था, और h आपके पास 30 था। ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद x बार आपको बिल्कुल 105 में 2 प्लस करेंगे तो x बार आपको मिल जाएगा 107। इस तरह से आपने मीन तो फाइंड कर लिया। अब आपको चाहिए मीन के बाद वायरियंस फाइंड करना है। वायरियंस का मतलब है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर के लिए अब आपके पास ये फार्मूला, इसका ध्यान रखिए, h स्क्वायर अपान n स्क्वायर और ब्रैकेट में n और सिग्मा एफ आई वाई आई, फार्मूले का विशेष ध्यान रखिए बच्चों, और माइनस का सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बच्चों, होल स्क्वायर करिए इसका। इस तरह से सिग्मा इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये इसका स्क्वायर बनेगा और ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर नहीं है, पहले वाई स्क्वायर फाइंड करते हैं बच्चों। तो वाई स्क्वायर, वाई हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस का 9 बनेगा, यहाँ प्लस का 4 बनेगा, ये प्लस का 1 बनेगा, ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई के साथ। देखिए इसकी एफ आई ये है हमारे पास, वाई आई वाई का स्क्वायर ये है, तो 9 2 जा 18 बनता है, और 3 4 जा 12 बनेगा, 5 1 जा 5 ही है हमारे पास। 10 की मल्टीप्लाई 0 मिला, 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 मिला, 5 4 जा 20 हुए, और 2 9 जा 18 हुए। अब इसका सिग्मा फाइंड कर लीजिए बच्चों।
सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चों, यहाँ सॉरी 76 मिलेगा आपको। अब आइए वैल्यू डालते हैं यहाँ पर। जैसे आप इसमें वैल्यू डालेंगे, h की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी 30 थी, अब 30 का स्क्वायर करते हैं, n भी आपके पास 30 है, इसका भी स्क्वायर करते हैं, n हमारे पास यहाँ 30 है और इसकी वैल्यू आपके पास देखिए ये 76 है, यहाँ 76 माइनस एफ आई वाई आई की वैल्यू 2 है बच्चों, तो यहाँ पर हम 2 डाल के इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए इनमें से कोई, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 0 3 6 जाए 10 22 और -4, इससे माइनस कर दीजिए बच्चों, तो 10 में 6 बचा, ये 7 बचा और 2 2। इस तरह से बच्चों वेरिएंस आपने फाइंड कर लिया। वेरिएंस तो आपको मिल चुका है, लेकिन अगर आपको इसमें क्या करना पड़ता, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना होता, तो फिर आपको कुछ नहीं करना था, एस टी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू डाल देते, तो इस तरह से एस टी आपके पास जो फाइंड हो जाता वो 2276 फाइंड हो जाता। अब इसका रूट ले लेते बच्चों और आंसर आपका डन हो जाता, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं था, आपको केवल यहीं तक आंसर देना था। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी डन हो गया। क्वेश्चन आपका बच्चों ये 6 और 7 डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं बच्चों।